जी हाँ, हम किसानों की बात करने वाले हैं और किसान की जो समस्याएँ हैं, उसको सिलसिलेवार ढंग से समझना अति आवश्यक है। और यही कारण है कि जो समस्या को नहीं समझ रहे हैं और इसके कारण समस्याएँ बढ़ती जा रही है। अगर ये शुरुआत से ही देखी जाती, उनकी समस्याओं को समझा जाता, तो आज यह जो अभी धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, इसकी नौबत ना आती। हम ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं, जो लगातार शुरू से ही इस अध्यादेश, बिल, कानून सबका अब उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने बताया था कि हाँ, ये समस्या है, इसको समाधान किया जाए, लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर हमसे जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आपको बता दें कि डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं और शास्त्री हैं लेकिन खेती करते हैं। और किसानों के बीच में रहते हैं और आप अखिल भारतीय किसान महासंघ आइफा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। खास बात यह है कि आप बहुत दिनों से राष्ट्रीय संयोजक हैं। आप पद देना भी चाहते थे लेकिन फिर भी आपको यह पद दिया गया क्योंकि आप बड़ी अच्छे से किसानों की समस्याओं को भी समझते हैं। और यही कारण है कि जब अध्यादेश लाया गया था तब भी हम आपसे लगातार बात किया था। हालाँकि दूसरे चैनल पर हमने ये दिखाया था कि क्या-क्या समस्याएँ हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उस समय ना कृषि संगठन आगे था, ना सरकार इस पर ध्यान दिया और यही कारण है कि आज समस्याएँ आ गई। हम पूरी तरह से इन तीनों बिलों के बारे में, तीनों जो संशोधन की बात कही जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम आप सीधे डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर से कहेंगे कि सर समस्याएँ विकट हो गई है। ऐसे में समाधान क्या होगा? लेकिन उसके पहले सर हम ये जानना चाहेंगे सर जो कानून को लेकर अड़चनें कहाँ पर है? जी सर। देखिए मानवेंद्र, ये जो तीनों बिल लाए गए, जी, आपने बताया कि 5 जून को अध्यादेश की शक्ति में ये आए। जी, और इन कानूनों को अखिल भारतीय किसान महासंघ आयुक्त ने पूरा पढ़ा, समझा और ये महसूस किया कि कानून कार्यान्वयन में लागू है, इन लोगों ने इसमें अपने अनुसार सब जी, सरकार की सही हो सकती है। इसके ऊपर मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये जो कानून की शुरू से आया था उसमें कई कमियां थी और जी, हमने कमियों को पॉइंट आउट करते हुए एक हफ्ते के भीतर ही राष्ट्रीय मीडिया ने लिखा, पत्रिका ने लिखा कमियां जून की बात कर जी, और हम लगातार लिखते रहे, बताते रहे कि कानूनों में कई कमियां हैं, इसको मैं आगे प्रकाश डालूंगा और जी, जो कानूनों को संशोधन किया जाए लेकिन कृषि मंत्रालय से वक्तों का जवाब नहीं आया। इतना बहाली करता तो मंत्रालय में बैठे हुए थे किसान संगठनों के वक्तों के जवाब देने की कोशिश। तो समस्या गहराई इसमें राजनीति तब आप सोचे कि न तो सरकार की न ये विपक्षी पार्टी नंबर में लोकसभा के तौर पे गया, तब जाके ये पार्टी हत्या और बाकी लोगों ने हल्ला। जी, आज 6 महीने बाद जब 2 हफ्ते से किसान कटे हुए हैं सीमा पे, तो इन सुझावों, जिन बिंदुओं को आईफा ने कृषि मंत्रालय को दिया था कि ये परिवर्तन करिए, तब सुनने को तैयार नहीं थे। आज माननीय कृषि मंत्री किसानों से बात करना चाह रहे थे, लेकिन अब 1.5 लाख की स्थिति ऐसी बनी किसान बात करने नहीं चाह रहे। जी, इसमें हरियाणा सरकार ने जिस तरह से रुख अपनाया, किसानों के साथ किस तरह से व्यवहार किया, जब ये धरना प्रदर्शन लेके आए थे, शांतिपूर्वक करके आए थे और जो उन्होंने खाइयां बांटी, कंटीले तार डाले, अश्रु गैस चलाया, पानी डाला, इससे किसान आते किसानों के पास स्वाभिमान समझे। जी, जी, अब मैं आऊंगा कि कानूनों में खामियां क्या थी, कानून आप समझने लगे हैं 6 महीने बाद। आज भी बहुत सारे किसानों को पता नहीं है और जो राष्ट्रीय डिबेट में जो बैठते हैं तथाकथित राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे, मुझे उनका भाषण, उनके डिबेट सुन के लगता है उन्हें भी ठीक से नहीं पता। जैसा जी, कि हमारे है कानून भी बड़ा विकट सा है, इसके नाम भी ऐसे हैं कि एक सांस में इन तीनों विधेयकों को शायद ही कोई दोहरा पाए, कृषि मंत्री जी भी शायद न दोहरा पाए। जैसे सुने, कृषि उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020।
फिर जी आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध 2020। तो अब सवाल उठता है मूल्य आश्वासन। मूल्य का आश्वासन आपके इस अधिनियम में कहीं था ही नहीं। पैसा कैसे मिलेगा, और नहीं देगी पार्टी भाग जाएगी तो कैसे मिलेगा? कोई बैंक गारंटी, कोई सरकार, कोई आपके पक्ष में खड़ी नहीं दिखती। सशक्तिकरण कैसे होंगे? सशक्तिकरण समझ में नहीं आ रहा है। और एक तरफ आप कहते हैं कृषि सेवाओं, यानी कृषि जो है अब सेवा में आप वर्गीकृत कर रहे हैं। इतने जी संदेह। एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की हालत को सुधारना है, दूसरी तरफ जो बिल बना के कृषि मंत्रालय भेज रहा है वो पूरी तरह से कारपोरेट के हित में। तभी तो संशोधन की जरूरत पड़ी। आज सरकार भी मान रही है कि आईफा ने जो लिख के दिया था वो सुझाव सही थे और उन सुझाव को मानने को तैयार थे आज, जी लेकिन अब नहीं मान रहे हैं। तो ये डेडलॉक को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए आईफा आपके जरिए आज ही शाम को हम आपके यहाँ घोषणा करेंगे। आज शाम को अपने प्रधानमंत्री जी को पत्र जी जी सुझाव दिए कि कैसे इसे इस डेडलॉक को खत्म किया जाए। जी हाँ बिल्कुल। हम लोग यही चाह रहे हैं क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से अब बंद हो चुकी है और जिस प्रकार से लगातार अब कर सकते हैं प्रदर्शन हो रहा है और चक्के जाम हो रहे हैं, ऐसे में और विकट समस्या आएगी। तो समाधान क्या हो? क्षमा करें। भारत का इसीलिए समाधान क्या हो, हम निश्चित तौर पर आप 45 संगठन जो किसान संगठन है उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं और आपको ये महत्वपूर्ण पद दोबारा दिया गया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ बिल्कुल बताएं। जी जब पाकिस्तान ने इतने बार भारत पे आक्रमण किया, चीन ने आक्रमण किया, लाखों एकड़ जमीन हमारी ऊपर दबा दी, हम उनसे अपनी समस्याओं के हल के लिए बातचीत करने जाते हैं, बातचीत करते हैं। तो देश के किसान तो इस लोकतंत्र के वाहक हैं। ये 62 करोड़ लोग अपने कंधों पे इस देश का लोकतंत्र उठा के खड़े हैं। इनसे बात करने में न प्रधानमंत्री जी को, न किसी भी मंत्री को, न किसी सरकार को कोई परहेज होना चाहिए। मेरा मानना है बातचीत से ही हल निकलेगा, बातचीत करनी चाहिए। किसान भी हठ धर्मिता छोड़े, सरकार भी हठ धर्मिता छोड़े और हम मिल बैठ के बात करें। सरकार की भी अगर, जैसा कि सरकार कहती है कि भाई उसकी भी नियत है कि किसानों का भला हो, तो किसानों से समझे कि उनका भला कैसे हो सकता है, किसानों से सुने और एक ड्राफ्ट बनाए। तो हमने एक फार्मूला दिया है कि सबसे पहले तो सरकार विश्वास का माहौल पैदा करे और इसके लिए जो किसान, बार बार सरकार कहती है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, एमएसपी हमेशा रहेगा, एमएसपी था, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की अगर गारंटी लेती है तो इसी बात को लिख के दे। भाई लिख के देना इसलिए जरूरी था, तभी तो आप 3 कानून लाए, नहीं तो ये तीनों कानून को भी आप मुजबानी बोलते रहते, आपने कानून क्यों? तो अब कानून बनाना अगर उधर जरूरी था तो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून आज लेके आ जाए। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को इंश्योरेंस करें कि उससे कम पे खरीदी कानून में जुर्म होगा। एक ऑर्डिनेंस ले आए आप, ऑर्डिनेंस तो आप कोरोना के समय भी बना के लाए तो अभी ला सकते हैं। इससे किसानों में माहौल पैदा होगा। उसके बाद आईफा, मैं स्वयं कहता हूँ आईफा की ओर से हम स्वयं बात करेंगे, जितने अन्य किसान खड़े हैं उनसे भी हम बात करेंगे और हम लोग आपस में मिल के क्या सुधार किया जा सकता है, किसान ड्राफ्ट करके लाए। हम कृषि मंत्री जी और आईएएस महोदय या कृषि सचिव महोदय को नहीं देना चाहते। हमको क्या चाहिए, हम लोग मिल बैठ के बना लेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारा जो ड्राफ्ट होगा ना उद्योग के खिलाफ होगा, ना लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले किसी के खिलाफ होगा, ना प्रसंस्करण करने वाले के खिलाफ होगा। ये सब हमें मालूम है कि सब खेती करने के लिए आवश्यक घटक है, ना मंडी के खिलाफ होगा। तो किसानों पे सरकार भरोसा करे तो किसान सरकार पे भरोसा। जी हाँ बिल्कुल, किसान भरोसा करे और इस भरोसे के ही हल निकलेगा। लेकिन सर ये आप एक चीज और, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि आप 45 ये किसान संगठन है उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं। सरकार कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं और किसान संगठन कह रहा है कि अब संशोधन नहीं, सारा तीनों बिल जो है आप इसको लाके स्पेशल सेशन बुला के इसको वापस लें। और सरकार इसके लिए कह सकते हैं कि वो जहां चट्टान से खड़ी है, किसान फौलादी रूप से खड़े हैं, तो समाधान नहीं निकल रहा है।
तो क्या कुछ करना होगा? जैसे आपने कहा कि आप किसान संगठन से बात करें, अगर सरकार से भी बात करेंगे, आपकी बातों को समझने के लिए अब कृषि मंत्री भी आगे आए हैं। जी हाँ, आपने इस मसले को अध्यादेश दबाया था, तब ने आपने विस्तृत रूप से कई अखबारों में आपके आर्टिकल भी आए थे और हमने भी आपसे बात किया था, दूसरे चैनल पर थे हम। निश्चित तौर पर वहां हमने विस्तृत रूप से, आप भले जितना समझाया, हम उतना नहीं समझ पाए, लेकिन आपने सिलसिलेवार ढंग से 2-2, 3-3 इंटरव्यू हमने किया था, आपने बताया था। तो क्या लगता है सर कि संशोधन से इसका हल नहीं निकल जाएगा? जी सर। देखिए, ऐसा है कि संशोधन के जो प्रस्ताव आ रहे हैं सरकार की ओर से, इन प्रस्ताव को बनाने में किसान संगठनों को भी शामिल। सवाल जी। उठता है किसान क्या चाहते हैं, ये चर्चा करें और संगठन एक सुझाव पत्र तैयार हो इन कानूनों में संशोधन। लेकिन उससे पहले तो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूनतम की बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जो खरीदेंगी कंपनियां वो देंगी, वो तो कम से कम गवर्नमेंट एश्योर करे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार पूरा खरीद ले, समझे बात। जी। सरकार 6%, 7% ही खरीदते हैं, लेकिन कम से कम किसान को एश्योरेंस करें कि जो उगाता है कम से कम लागत और किसान क्या मांग रहा है। एग्रीकल्चर है, आप समझ, किसान इसको व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखता होता तो भारत की खेती का अलग स्वरूप होता। हम एग्रीकल्चर कल्चर पहले है और एग्रो बिजनेस है बाद में। तो एग्रो बिजनेस के लोगों को जब लाना चाहती है, व्यवसायियों को जोड़ना चाहती है, तो कम से कम इतना तो एश्योर करे कि किसानों को उनकी मेहनत का उनके खून पसीने की कीमत कम से कम मिल पाएगी। और इसके लिए कानून की अगर ले आती है, ऑर्डिनेंस के रूप में ले आती है, अध्यादेश लाती है कि हाँ भाई जो चीज मुंह से बोल रही है उसी को लिख के विश्वास का माहौल पैदा होगा, तो हम भी अपने साथियों से, अपने किसान साथियों से बात कर पाएंगे कि देखिए हमारी बात अब सरकार मान रही है, जो त्रुटियां हैं उसे हम ठीक करें और बिल आए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत की खेती में आमूलचूल परिवर्तन के लिए नए कानून लाने ही पड़ेंगे, सरकार कोई भी लाने पड़ेंगे और हम नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें इस खेती को लाभदायक बनाना है, ग्लोबल मार्केट में हमें अपनी जगह बनानी है, हर देश के एक एक किसान को उसको फायदा सुनिश्चित करना है, तो हमें नए कानून लाने पड़ेंगे, नए सुधार करने पड़ेंगे, ये तय है। और किसान संगठन की नई पीढ़ी किसानों की, पढ़ी लिखी किसानों की पीढ़ी, नवाचारी किसान, प्रगतिशील किसान इस चीज को समझ रहे हैं और हम निश्चित रूप से खुले दिमाग से बात करने को तैयार हैं। हमें प्रधानमंत्री से पूरा भरोसा है कि आज इस दौर में 1.5 लाख को तोड़ने के लिए वो कोई हल करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 1.5 लाख को तोड़ने के लिए एमएसपी की गारंटी का अध्यादेश लाने करेंगे और वो इसमें हस्तक्षेप करेंगे। जी डॉक्टर राम त्रिपाठी सर, ये जानना चाहेंगे, कारपोरेट को जो बात कही गई है, उनको एंट्री जो दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है इससे किसानों को घाटा होगा या उसमें परिवर्तन हो जाएगा बृहद रूप से? जी सर, डॉक्टर साहब। ऐसा है, माननीय कारपोरेट या कंपनियां, उनका प्रथम लक्ष्य होता है लाभ जी, और लाभ के लिए ही एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आएंगी। 68 लाख करोड़ के आसपास का अनुमानित इनपुट आउटपुट का टोटल, ये जी, एक बड़ा अमाउंट है, इसमें आना चाह रहे हैं, इसमें कुछ गलत भी मैं नहीं मानता। केवल सवाल ये है कि एक तरफ कारपोरेट है, दूसरी तरफ भारत के छोटे छोटे किसान। सरकार को इन किसानों के साथ खड़ा दिखना चाहिए, किसानों के हितों की रक्षा की गारंटी लेनी चाहिए। कानून ऐसे हो जो इस तरह के ना हो तो हमारा शोषण कर पाए, हमारे इस भय को सरकार दूर करे। इसमें सरकार नाकाम रही है, यही कारण है कि पूरे देश के किसान आंदोलित हुए हैं। किसानों की सरकार है, हमने भी वोट दिया है, 52% हम है, 35-37% सरकार बनती है, हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री है। हम उनसे क्यों नहीं चाहते कि इसमें इंप्लीमेंट करें? 14-15 दिनों से किसान वहां पे लाखों किसान बैठे हुए हैं। मेरा मानना है कि तत्काल इसे खत्म करने के लिए पहल की जानी चाहिए, और जो पहल हो रही है नाकाफी है, तभी तो लोग डटे हुए। जी जी। सर, हम ये बताना चाहेंगे कि हमने कुछ किसानों से बात किया था, उसमें एक किसान थे, पंजाब से ही थे। उनका कहना था कि जब हम आलू देते हैं कारपोरेटर को, डर यहाँ है कि अगर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा विकृत हुए तो वो खरीदते नहीं है, पूरे वो निश्चित तौर पर उसको विकृत और नष्ट में डाल देते हैं। और ऐसे में हमारा बहुत बड़ा
जो क्षेत्र बहुत बड़ा जो उत्पादन का क्षेत्र होगा, आलू हो या कोई भी हो, उसे कारपोरेट नहीं खरीदेगा और हम घाटे की ओर चले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि कारपोरेटर आएगा तो इस तरह के छटनी कर सकता है जिससे किसानों को घाटा होगा? देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कोई नई चीज नहीं है। जी, नील की खेती अ, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के समय करवाई जाती थी, जी, और जी, नील की आंदोलन हुआ था। भारत का स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन है दूसरा, ये चंपारण से शुरू हुआ था, हम आप जानते हैं। जी, किसान आंदोलन, ये भी जी, जी, कॉन्ट्रैक्ट किया, और अंततः जी, अंग्रेज सरकार उठा के फेंक दी। मैं जी, ये कहूँगा कि पंजाब के किसान उत्पीड़ित इसलिए है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मॉडल वहाँ पे आलू का पेप्सको ने लाया था, किसानों ने देखा कि उनको खुद इन स्तरों पर जी, गुजरात के किसान ने भी दूध से जले हुए हैं। वो भी आपको ख्याल होगा कि किसी कंपनी ने ये जो चिप्स वाली कंपनी है, इसने केस दर्ज कर दिया था किसानों के खिलाफ कि आप हमारा जो विशिष्ट जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है उसको आप लोग बिना हमें रॉयल्टी दिए उपयोग कर रहे हैं, करोड़ों के रुपए के केस दिए, हमारे किसान जी, लड़ाई लड़े तो नहीं। तो इनके चलते किसान डरे हुए। जैसा जी, आपने दिया कि आलू छोटा है तो रिजेक्ट, बड़ा है तो रिजेक्ट, लाल है तो रिजेक्ट, ज्यादा मीठा है तो रिजेक्ट, कम मीठा है तो रिजेक्ट, अगर बाजार में सस्ता मिलता है। और जी, यदि अगर बाजार में ज्यादा कीमत है तो डंडे लेके खड़े हो जाते हैं यही कि भैया हमने आपसे एग्रीमेंट किया है, हमारा आलू दीजिए, बाजार में ज्यादा रेट नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे समय जब जानते हो कि आपके किसान जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उतना जागरूक नहीं है, उसके पास न मसल पावर है, न मनी पावर है, न लीगल पावर, न जी, पॉलिटिकल, तो कोई जी, वोट जी, बैंक बैंक होता तो आज आप इतने दिनों तक 15 दिनों तक ठंड में उसको पड़े नहीं रहते थे। आप जानते हो कि जब वोट का टाइम आएगा तो किसान बढ़ जाएगा, जाति में, धर्म में, बोली में, भाषा में। यही कारण है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार गलत कर रही है। आज नहीं तो कल किसानों की जो नाराजगी है राजनीतिक पार्टी में भारी पड़ेगी, और यही कारण है कि दूसरी पार्टियां इसमें घुस गई हैं, और अन्य राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि समाधान है। जी, हमें ये भी अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इसका लाभ लेना चाहती हैं, और हर पार्टी करती, जो भी विपक्ष में रहेगी वो करेगी करेगी। जी, अब जी, हम आप नहीं कर सकते कि कांग्रेस क्यों आ रही है, आप क्यों आ रही है। सभी किसानों के साथ खड़े होने का कम तुम ढोंग तो करेंगे ही। जी, जी। जी हाँ, बिल्कुल राजनीति हो रही है ऐसा आप कह रहे हैं कि हो सकता है। लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे आइफा भी संगठन में समर्थन किया होगा इस विरोध का, तो आपके भी सदस्य यहाँ आए होंगे धरना प्रदर्शन में, उन लोग से भी आपको लगातार सूचना होगा, आप छत्तीसगढ़ में अभी हैं और आप लगातार किसानों की समस्याओं पर बात भी करते रहे हैं। तो क्या लगता है सर आपके संगठन के लोग भी यहाँ समर्थन में आए होंगे सर, सब लोग आए हुए हैं? हम लोग शुरुआत में आए थे, 3 दिन पहले मैं दिल्ली से लौटा हूँ, जी, और जी, मैंने शुरू में कहा था जो जहाँ पर है, जिस जिले में है वहीं से ही इसका विरोध करें। जी, हम विरोध किसी सुधार की प्रक्रिया से, हमारा जी, विरोध खामियों से, अधिनियमों की खामियों से। हमने शुरू से ही अधिनियमों की खामियां सरकार को भी दी, अफसोस सरकार ने देखा नहीं, और आज भी हम सकारात्मक पहल की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम किसानों से भी बात करेंगे, सरकार को भी हर जर्मदा छोड़नी चाहिए, किसानों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। किसान कोई प्रदेश से विदेश से नहीं आए, कोई आतंकवादी नहीं है जिस तरह से उनसे बात की जा रही है, कई कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। कहीं ये हिंसक मोड़ अगर ले ले किसानों का आंदोलन, तो देश के लिए क्षति है। और तो मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि कोई दुखद घटना हो, कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, इससे पहले ही हम इस आंदोलन को मिल बैठ के इनकी समस्याओं को हल करें, किसानों की तकलीफ को दूर करें। पूरे देश के किसान आंदोलन को समझे, केवल पंजाब के किसान या वहाँ जो एकत्र रहे उनके बारे में ना सोचे, पूरे देश के जी, किसान जी, आंदोलन। जी। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर आप हमसे महत्वपूर्ण इस खास मुद्दे पर बात किया। बहुत कम समय में हमने आपको सूचना दी थी, लेकिन आप अरोमा लाइव से जुड़े हैं। सर हम ये निश्चित तौर पर चाहेंगे कि समाधान निकले। आप जिस बात से बता रहे हैं, आप समाधान भी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार आपकी बात को समझेगी। हालाँकि कुछ देर हुआ है, अब 15 दिन होने को हैं, किसान अभी भी डटे हुए हैं और अब उग्र होने जा रहा है यह आंदोलन। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर आप हमसे जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम पुनः कल या परसों फिर आपसे बात करेंगे सर, और लोग होंगे, लगातार हम इस पर मुद्दे को
हम भी चाह रहे हैं इसका समाधान निकले। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चढ़ते, हम बहुत उद्वेलित नहीं होते, बस आराम से बैठ के बात करें और सरकार इस बात को समझे ताकि समस्या का समाधान निकले। क्योंकि हमारा कोई सब लोग जानता है भारत कृषि प्रधान देश है और सब लोग यहाँ किसान का बेटा है। जो यहाँ हल भी नहीं पकड़ा होगा, खुरपी नहीं पकड़ा होगा, वो भी आज एक्सपर्ट हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि खेती करें, लेकिन एक्सपर्ट भले हो जाए, समझ में नहीं आता। वो तीनों बिल हो चाहे जो भी हो, समझ में नहीं आता। क्योंकि सर एक और बात था, एक बात वो हम जान लेना चाह रहे हैं आपसे। बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ऐसे कई इलाके हैं जहां मंडी पहले ही से खोल दिया गया। बिहार में तो सर जो अभी यहाँ हो रहा है, वहां उन्होंने पहले ही खोल दिया। तो क्या इस बिल का ज्यादा असर वहां नहीं पड़ने वाला है क्या सर? देखिए, बिहार में निश्चित रूप से पड़ा है। बिहार के हमारे जो बता रहे हैं कि जहाँ मंडी नहीं है वहां पे 18.50 रुपया मक्के का रेट होने के बावजूद मक्का जो है 10 रुपया किलो। यही हाल उत्तर प्रदेश में धान का है, धान का भी रेट नहीं मिल पा रहा है। तो जहाँ पे भी व्यापार हो रहा है, सरकार नहीं खरीद रही है, वहां पे किसानों को रेट नहीं मिल रहा। यही तो डर है किसानों को, यही डर है कि अगर व्यापारी खरीदेंगे और एमएसपी गारंटी नहीं देगी सरकार, तो हमें एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी नहीं मिल पाएगा, जो कि नहीं मिल पा रहा है। और थोड़ी जगह के किसान अब अलग अलग जगह के अलग अलग कारण है। ट्रेन नहीं चल रही है, अगर ट्रेन चलती होती तो आप समझ लीजिए अभी पूरे दिल्ली के चारों तरफ 50 लाख लोग होते, कोई बड़ी चीज नहीं थी संभव। और ट्रेन दूसरा, अभी खरीफ लग रहे हैं कि खरीफ की बुआई चल रही है, खरीफ की कटाई भी चल रही है, रबी और खरीफ दोनों कटाई जैसी बुआई दोनों एक साथ चल रहा है। फिर पंजाब और उत्तर प्रदेश में जी हमारी बात है, जबकि पंजाब और हरियाणा में आप जान रहे हैं कि हरित क्रांति का हुआ थे और वहाँ की 95% सरकार हाथ हटाती है सबसे पहले ये जो नजदीक में है उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब, तो रणनीति के तहत भी है कि भाई जो नजदीक के लोग हैं वो जाए और घंटा बजा सरकार की आवाज डालें कि भाई हमारी तकलीफ है, हमारी ये विपदा है, इसे आप दूर करें। सरकार कब दूर करती है, कैसे दूर करती है, अभी तक सरकार लिखित ऑर्डिनेंस नहीं आई, बात कर रही है। मेरा मानना है कि केवल काम नहीं चलेगा, बोलने से काम चलता होता थे। तीनों कानून आप बोलते रहे, आप तीनों कानून को अगर पारित कराए हैं तो एमएसपी को भी आप कानून के जरिए ले आए, केवल बोले बस। यही मेरा निवेदन था, निवेदन सरकार के प्रधानमंत्री जी से। और मैंने आज ही शाम प्रधानमंत्री जी को, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी किसानों की गुहार को सुनेंगे और इस पे सकारात्मक रुख लेंगे, क्योंकि 14 तारीख से टोल नाका पे किसान जाएंगे। वहां कोई विवाद अगर होता है तो हम नहीं चाहेंगे ये आंदोलन गलत रुख ले। मैं अपील भी करूंगा किसानों से, किसान नेताओं से जो वहां पे है, कि पूरा ख्याल रखें कि अगर ये आंदोलन हिंसक होता है तो देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर, आप हमसे जुड़े और बेहतरीन बातचीत की। हम पुनः आपसे संपर्क साधेंगे और देखते हैं क्या कुछ समस्या निकलता है, समस्या का समाधान निकलता है, क्योंकि आप समाधान के लिए लगातार अपने मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री को अपने पत्र भी लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी दोस्तों, तो ये थे डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। आप अखिल भारतीय किसान महासंघ आइफा के राष्ट्रीय संयोजक हैं और करीब 45 किसान संगठनों के यह महासंघ है और जिसको आप प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपने जब यह अध्यादेश आया था तब आपने आगाह किया था सरकार को, आपने संशोधन की मांग की थी और आपने इसके लिए कृषि मंत्रालय को भी लिखा था, जिसके बाद भी कृषि मंत्रालय शायद नहीं चेता, लेकिन अब इन सब बातों को मानने के लिए वो तैयार है। और हम आपको बता दें कि अभी भी जो इसका क्या समाधान निकलेगा, इस पर डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर ने लगातार प्राइम मिनिस्टर हाउस और कृषि मंत्रालय को भी इन्होंने आगाह किया है, उन्होंने लिखा भी है। दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आज बस इस खास चर्चा में इतना ही। मिलते हैं पुनः नए कार्यक्रम के साथ। दीजिए मान मित्र को इजाजत। नमस्कार, बाय, सबा खैर।